जरदारी साहब को भी गंज हो गया। पहले तो वो इनको कहते थे कि ये गंजे हैं, तो अब तो जरदारी साहब भी गंजे हैं। इमरान खान ने सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराया, उन्होंने चेहरे के बहुत से ट्रीटमेंट करवाए हुए हैं। पॉलिटिशियंस हैं, जर्नैल हैं, उन्होंने ये सारे ट्रीटमेंट्स करवाए हुए हैं। जनरल बाजवा ने भी कराया हुआ है जी। मरियम नवाज का भी यही है। शहबाज शरीफ साहब का सक्सेसफुल हुआ। मियाँ साहब का शायद डोनर एरिया, एज फैक्टर, ये उसके अंदर काउंट होता है। शेख साहब को और चोई साहब को करवाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करेंगे डॉक्टर गुलाम अब्बास शाह साहब से, जो बड़े बूढ़े लोगों को भी खूबसूरत बना देते हैं और लोग जो बूढ़े नज़र आना नहीं चाहते वो इनसे रजू करते हैं। इसमें बहुत सारे फॉरेनर भी हैं, इन्होंने बड़े मुख्तसर अरसे में इसमें बड़ा नाम बनाया है और इनके काम की वजह से फॉरेनर्स भी, एम्बेसडर भी इनके पास होते हैं और लोकली भी इन्होंने बड़ा काम किया और माशाल्लाह इन्हें बड़ी सक्सेस मिली है, जिसमें गंजेपन का इलाज करते हैं। चेहरे लोगों के जो बुढ़ापे में लटक रहे होते हैं, जिसमें झुर्रियों की वजह से या और चेहरे को बिगाड़ पैदा हो जाता है, उसका इलाज करते हैं। तो इनसे पूछेंगे कि इसकी रीजंस क्या है कि जिसकी वजह से लोग गंजेपन के शिकार हो जाते हैं, उनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, उसको कैसे रोका जा सकता है। चेहरे पे झुर्रियां हैं या बुढ़ापा नजर आता है, उसको किस तरह रोका जा सकता है। इसके साथ मजीद इनसे पूछेंगे कि जो बड़े बड़े सियासतदान इनके पास ट्रीटमेंट कराते हैं, एक्टर्स कराते हैं, बहुत सारे जो एंकर्स हैं वो भी इस सफ में शामिल हो गए। अब तो वो भी अपनी ब्यूटी का ख्याल करते हैं, चेहरे की झुर्रियों का ख्याल करते हैं। गंजेपन के साथ साथ हर 2 साल बाद 3 साल बाद इनके पास सेशन के लिए आते हैं, जिसके साथ उनके चेहरे से ये झुर्रियां ख़त्म कर देते हैं। जी डॉक्टर साहब बताएं कि ये गंजेपन की असल वजह क्या है। ये दौलत कहते हैं, लोग समझते हैं कि दौलत ज़्यादा आने की वजह से लोग गंजे हो जाते हैं। हाँ जी, दौलत ज़्यादा आने की वजह से लोग गंजे भी हो जाते हैं और जब दौलत ज़्यादा आ जाती है तो वो उसका इलाज भी करवा लेते हैं। दौलत का ऐसा उनके साथ जो है वो तल्लक नहीं है, लेकिन कुछ हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, उसकी ज़्यादती की वजह से गंजपन आ जाता है। फिर कुछ विटामिन हैं जिनकी ना होने की वजह से, मतलब डेफिशिएंसी की वजह से, हार्मोन्स की ज़्यादती की वजह से और विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से। इसीलिए हम लोग आम बंदों को रिकमेंड यही करते हैं कि वो मल्टी विटामिन लेते रहें। उसके साथ साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर, स्ट्रेस फैक्टर, उसकी काम की रूटीन, अपनी सेल्फ केयर जो है उसके साथ उसका बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। तो वो चीज़, फिर एक ये पोर्शन आ गया। फिर कुछ बीमारी के साथ भी एसोसिएट करते हैं, जैसे कि एक्जिमा, सेबोरिक डर्माटाइटिस, इस टाइप की कोई बीमारियाँ होती हैं जिनके साथ स्किन के अंदर रेडनेस आ जाती है या फिर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से बाल तेज़ी से झड़ना शुरू हो जाते हैं। आप इसका क्या ग़िज़ा के साथ उनका ट्रीटमेंट करते हैं या उसकी क्या, मतलब तो आपके पास किस तरह की आप ट्रीटमेंट करते हैं? हमारे पास तो प्रोसीजरल ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे कि अगर किसी के बाल झड़ रहे हैं तो उसका हम PRP करते हैं, फोटोथेरेपी करते हैं, उसकी माइक्रो नीडलिंग करते हैं। PRP बेसिकली उनका ब्लड लेते हैं, उसको प्रोसेस करके लेबॉर्ट्री में जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है वो जो बालों के बूस्ट देता है, आप समझ लें कि खाद का काम इस्तेमाल के लिए करता है। जहाँ पे भी वो, जिस हिस्से में भी हम इंजेक्ट करते हैं जिस्म के, तो उस जगह के स्टेम सेल को वो एक्टिव दोबारा कर देता है। तो उसकी वजह से जो आपका एजिंग प्रोसेस है वो रुक जाता है, बाल जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। ये उस जगह करते हैं जो जगह सर की खाली होती है, जहाँ से बाल तेज़ी से गिर रहे होते हैं। करते हैं तो ओवरऑल सर की हैं, लेकिन उस जगह ज़्यादा करते हैं जहाँ पे ज़्यादा बाल गिर रहे होते हैं, तो ताकि वो एजिंग प्रोसेस रुक जाए, हेयर फॉल रुक जाए और जो उनके नए बाल हैं उनको उगना शुरू हो जाए, ग्रोथ, यानी कि जो फॉलिकल प्रेजेंट है वहाँ पे पड़ा हुआ सर के किसी जगह बाल बढ़ रहे नहीं है किसी न किसी वजह से, तो वो उसको फौरी तौर पे एक नॉर्मल बाल, जैसे हम बेबी हेयर्स कहते हैं, वो नॉर्मल बाल बन के उसके बाद ग्रो होना शुरू हो जाता है। तो ये कितना सक्सेसफुल है ये प्रोसेस? अभी तक जो हेयर का ट्रीटमेंट है, सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट जिस पे रिसर्च हुई है और जिसे माना जाता है वो ये PRP ही है, कि PRP से बाल गिरना बंद हो जाते हैं और जो फॉलिकल्स हैं वो जल्दी से तेज़ी से ग्रो करना शुरू कर देते हैं, बालों का टेक्सचर बहुत बेहतर हो जाता है। और उसके बाद फिर आ जाता है गंजापन फुल, जो हाँ जी, जो जिसका प्रॉपर गंजापन हो जाए उसको फिर PRP के साथ नहीं रिवर्स किया जा सकता, उसके लिए फिर हेयर ट्रांसप्लांट ही है। काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ ने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया हुआ है, काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस ने। ये जो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया था तो वो तो सक्सेसफुल ही नहीं हुआ। शहबाज शरीफ साहब का सक्सेसफुल हुआ। मियाँ साहब का शायद डोनर एरिया, एज फैक्टर,
ये उसके अंदर काउंट होता है। क्या मतलब 60 प्लस बंदे के 60 प्लस में चूँकि आपके सारे साथ साथ बीमारियां कोई ना कोई चल रही होती हैं तो उसके साथ एसोसिएशन उसकी होती है। लेकिन अगर आप 40s में हैं, 50s स्टार्ट 50s में हैं और आप फिट हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट कराने में कोई इश्यू नहीं है। जो छोटे मियाँ साहब हैं उनका सक्सेसफुल फिर क्यों हो गया? एक ही घर के जीन तो एक जैसे ही हो गया ना उनके। जीन डेफिनेटली एक जैसा था। डोनर एरिया पे डिपेंड करता है कि उनका कितना अच्छा डोनर एरिया था। और उन्होंने डोनर एरिया किसे कहते हैं? जहाँ से आप जहाँ से बाल लेते हैं हम, ठीक वहाँ से सर के पे लगाने के लिए सर से ही बाल लेते हैं या ज्यादातर सर से लेते हैं। बाज़ लोगों का डोनर एरिया जिनका कम होता है उनकी बियर्ड से ले लेते हैं। बाज़ लोगों की बियर्ड भी इतनी स्कैंटी होती है कि अंदर से जिस्म नजर आ रहा होता है, तो फिर हमारी कोशिश होती है चेस्ट से ले लें। बाजुओं से भी लेते हैं? बाजुओं से नहीं लेते, छाती से ले लेते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारा एरिया में मिल जाता है। लेकिन ज़्यादा जो बेस्ट है वो आपका डोनर एरिया जो आपके सर की पिछली साइड है वो उस जगह बेहतर है। इसका मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि मियाँ साहब की दाढ़ी में भी बाल नहीं है और छाती में भी बाल नहीं है? नहीं, मियाँ साहब के शायद डोनर एरिया पूरा हो गया हो जो, क्योंकि इस पे डिपेंड करता है कि आपका कितना एरिया है। मियाँ साहब का एरिया काफ़ी ज़्यादा था तो जिस भी लगाने वाले लगाए हैं उसने एरिया इतना ज़्यादा देख के तो शायद वो डोनर एरिया पूरा ना हुआ हो। और डॉक्टर का भी हो सकता है? डॉक्टर का डेफिनेटली कि करने वाला कौन है। बेसिकली सारी जो स्किल आ जाती है अल्टीमेटली डॉक्टर पे आ जाती है कि जो करने वाला है उसके हाथ में कितना रिजल्ट है, कितना वो खूबसूरती से करेगा। तो जरदारी साहब को भी गंज हो गया? पहले तो वो इनको कहते थे कि ये गंजे हैं, तो अब तो जरदारी साहब भी गंजे हैं। जरदारी साहब को करवाना चाहिए लेकिन जरदारी साहब आजकल बीमार रहते हैं तो शायद इसलिए वो अवॉइड कर रहे हैं, अदरवाइज तो शायद वो करवा ही लेते हैं। उनका भी समझते हैं कि सक्सेसफुल हो? अगर उनकी मेडिकल प्रॉब्लम साइड पे रखी जाए कि वो मेडिकली बिल्कुल ठीक है तो फिर तो डेफिनेटली सक्सेसफुल है। तो इसका मतलब है जो हैंडसम हमारा लीडर है पाकिस्तान में वो तो सिर्फ इमरान खान है और नेचुरल है। उसने तो अभी तक कभी हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराया, ना ही उसने चेहरे को ठीक कराया। ये तो उनके चाहने वालों ने एक बात मशहूर कर दी है कि नेचुरल है। नेचुरल नहीं है वो। इमरान खान ने हेयर ट्रांसप्लांट भी करवाया हुआ है और उन्होंने सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराया, उन्होंने चेहरे के बहुत से ट्रीटमेंट करवाए हुए हैं। आप कहने का मतलब है उनके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी हुई है? प्लास्टिक सर्जरी कह सकते हैं। उसके अंदर उन्होंने बोटॉक्स लगवाते हैं, उसके अंदर थ्रेड्स हैं फेस को लिफ्ट करने के लिए, थ्रेड लिफ्ट ट्रीटमेंट है वो करवाते हैं। तो इसके बगैर तो आप समझ लें कि कुछ भी नहीं है ना। वो तो सारा जितना भी है वो उनके डॉक्टर का कमाल है कि जो भी उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। खान साहब तो बस अच्छी है बात की वर्जिश वगैरह करते हैं लेकिन चेहरे पे सारी वो एज आ जाती है। चेहरे पे आ जाती है वो लोग खुराक या वर्जिश से रुकता नहीं है? नहीं उस तरह नहीं है, डिलेड हो जाता है। डिलेड ये हो सकता है कि आप 50 के या 40 के लगें, लेकिन आप 70 के या 40 के लगें तो वो आपका खुराक या वर्जिश नहीं करेगी, वो आपका हम ही कर सकते हैं। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो इमरान खान साहब हैं वो जवानों के जवान लीडर नहीं है, जवानों के बूढ़े जवान लीडर है, मतलब मसरूई जवान लीडर है। लेकिन उनका खाली ये नहीं है, काफ़ी सारे ज़्यादा लोग हैं जो पॉलिटिशियंस हैं, जर्नैल हैं, उन्होंने ये सारे ट्रीटमेंट्स करवाए हुए हैं। तो क्या ख्याल है जनरल बाजवा ने भी कराया हुआ है? मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाह रहा किसी का। तो आपके पास भी किसी जनरल ने कराया? हमारे पास आते हैं लोग, टीवी एंकर्स आते हैं, टीवी एक्टर्स आते हैं, पॉलिटिशियंस आते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे एटलीस्ट इस्लामाबाद में काफ़ी सारे लोगों ने आके करवाया। मरियम नवाज शरीफ उन्होंने अपने आप को बड़ा मेंटेन किया हुआ है, उनका तो ये मसनूई नहीं लगता जी। मरियम नवाज का भी यही है कि वो अपने आप को ठीक है, वो अच्छी खुराक रखती होंगी, एक्सरसाइज वगैरह करती होंगी, लेकिन जो उनका अगर चेहरा देखें तो उस पर काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ हो जाती हैं। जैसे मैं अपनी नज़र से देखूँ, अगर बीइंग कॉस्मेटिक सर्जन या डर्माटोलॉजिस्ट, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें सामने नज़र आ जाती हैं। जैसे बज़ाहिर वो बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा होता है चेहरा और बड़ी यंग नज़र आ रही होती हैं, लेकिन उसमें है कि उन्होंने यंग रखने के लिए चेहरे पे इंजेक्शंस लगवाए हुए हैं, फिर मल्टीपल सर्जरीज करवाई हुई हैं। ये प्लास्टिक सर्जरी होती है या कॉस्मेटिक सर्जरी होती है, क्या होती है? अभी इसे कॉस्मेटिक सर्जरी बेसिकली कहते हैं कि आप अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए या एजिंग को छुपाने के लिए आप जो करते हैं। फेस लिफ्ट थ्रेड्स होते हैं जो आपकी पूरे फेस को लिफ्ट कर देते हैं, लटका हुआ फेस जो है वो लिफ्ट हो जाता है। बोटॉक्स होते हैं जो आपकी झुर्रियाँ ख़त्म कर देते हैं। फिलर्स होते हैं जो आपके पिचका वो पन है या मसल का जो हम पे वेस्टनिंग एज की वजह से हो रही होती है तो उसको वो छुपा देते हैं। जो कैप्टन सफदर हैं मरियम नवाज शरीफ के हस्बैंड,
उनकी और इनकी एज में कुछ ज्यादा फर्क तो नहीं लगता, नहीं, लेकिन एक चेहरे में बड़ा फर्क लगता है कि वो तो बूढ़े लगते हैं और ये जवान लगते हैं। कैप्टन सफदर अपने आप पे खर्चा नहीं करते ना, क्या उन्हें मरियम नहीं कहती कि उन्हें एक अपना ख्याल रखा करें? शायद उन्हें इंटरेस्ट नहीं है अपने आप पे वो सर्जरीज या फिर अपने आप को फिट रखने का या अपने आप को ज़्यादा प्रोमिनेंट रखने का। ये भी बहुत यंग लगते हैं शाह महमूद कुरैशी, तो इनकी भी आपको लगता है कि सर्जरी? डेफिनेटली इनका भी है। कमर दिमाग कह रहा है कि सर्जरी कहते हैं बड़ी सक्सेसफुल रही। जी अच्छा, आपका क्या ख्याल है? ट्रांसप्लांट उनका अच्छा हुआ है, उनको सूट भी बहुत ज़्यादा कर रहा है, हेयर लाइन उनकी बहुत अच्छी बनी हुई है कि जो जज इतनी जल्दी नहीं हो सकते कि ट्रांसप्लांट हुआ या नहीं हुआ। तो हमारे जो गंजे सियासतदान हैं जिसमें शेख रशीद ने विग लगाई हुई है, चौधरी निसार ने विग लगाई हुई है, तो इनका कोई ट्रांसप्लांट के जरिए नहीं किया जा सकता? शेख रशीद साहब या चौधरी निसार साहब अभी विग लगा लिए, शायद वो उसके साथ कंफर्टेबल हो गए हैं। 90% लोग जो है वो विग के साथ कंफर्टेबल नहीं होते, तो इसलिए वो ट्रांसप्लांट की तरफ जाते हैं। और दूसरा नेचुरल है, आपके बाल दोबारा ग्रो करना शुरू कर देते हैं और आपकी पर्सनैलिटी को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी कर रहा होता है वो। तो शेख साहब को और चौधरी साहब को करवाना चाहिए, ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए था, या अभी भी करवा सकते हैं। वो एज गुजर नहीं गई शेख साहब की, तो अब मेडिकली ठीक है, तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है उनको कि वो खुराक शक ठीक उन्होंने रखी हुई है अपनी, और उस तरह भागते शागते भी अच्छा है। तो वो तो पुलिस पीछे लगी हो तो भागते हैं, वैसे तो नहीं भागते। इसका मतलब है कि ठीक है वो भाग सकते हैं, मतलब अंदर से ठीक है, भाग सकते हैं, भाग सकते हैं। पीटीआई के दोस्तों ने काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड दिया इस सारी कॉस्मेटिक सर्जरी या फिर जो डर्मेटोलॉजी प्रोसीजर्स हैं उनको, जिसमें ज़्यादा सरफरिस्त जुल्फी बुखारी, उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट भी करवाया और उसके साथ साथ फेस ट्रीटमेंट्स भी उन्होंने करवाए हुए हैं। असद कैसर, शाह महमूद कुरैशी। फेस पार्टी की बात की जाए तो श्री रहमान ने फेस का ट्रीटमेंट करवाए हुए हैं, एजाज एहसन साहब ने करवाए हुए हैं। अब बिलावल भुट्टो जरदारी बाल काफ़ी ज़्यादा सीट कर गए हैं, जुल्फकार अली भुट्टो साहब की तरह उनका वो गंजपन आ रहा है, लेकिन उन्हें भी चाहिए कि वो प्लीज PRP करवा लें ताकि वो उनका गंजपन यहीं पे रुक जाए। अहमद मीर साहब को मैंने तो जब से देखा है इसी तरह देखा है, उन्होंने भी कुछ सर्जरी कराई है आपके ख्याल में, या वैसे नेचुरल फेस? मीर साहब का मुझे जो लगता है देखिए तो बोटॉक्स इंजेक्शन झुर्रियाँ रोकने के लिए, या फिर वो रेगुलरली फेस PRP करवा रहे हैं कि फेस PRP से ये होता है कि आपका वो एजिंग प्रोसेस रुक जाता है और आपका स्टेम सेल एक्टिव हो जाता है और बॉडी को ये पैगाम देना शुरू कर देता है कि वो एजिंग नहीं आ रही, तो इस वजह से वो चीज़ें जो हैं वो रिवर्स भी हो जाती हैं और रुक भी जाती हैं उधर ही। ये जो ट्रीटमेंट है कॉस्मेटिक सर्जरी या जो बोटॉक्स इंजेक्शन की बात करें, इससे कोई बहुत ज़्यादा मशहूर था कि इससे कैंसर हो जाता है, लोगों की डेथ हो जाती है, बहुत सारे फनकारों की उसके दौरान होगी या फिल्म स्टारों की होगी, इसमें कहाँ तक हकीकत है? मिथ है बेसिकली। आपका कोई इंटरनल ऑर्गन नहीं उसमें इन्वॉल्व होता, जस्ट स्किन होती है इन्वॉल्व इसमें, तो डेथ की कॉज तो कोई बनती नहीं है इसमें। अगर हम कहें कि दौरान प्रोसीजर तो कोई इस तरह का एनेस्थीसिया नहीं दिया होता, कोई बेहोशगी नहीं दी होती, कोई बड़ा कट नहीं होता, ये तो जस्ट इंजेक्शंस के साथ वो मोडालिटीज़ होती हैं उसकी, तो उसमें कोई ऐसी चीज़ इन्वॉल्व नहीं है कि उससे ऐसा कोई नागानी सूरत-ए-हाल पैदा हो। वर्ल्ड वाइड इस हवाले से क्या है, लोग दुनिया में क्या रुझान है? पाकिस्तान तो चल, दुनिया में जैसे अगर मैं बात करूँ तो पुतिन रशियन सदर हैं, उन्होंने मल्टीपल प्लास्टिक सर्जरीज करवाई हुई हैं, बोटॉक्स इंजेक्शंस और ये सारी चीज़ें अपने आप को, क्योंकि उनकी एज काफ़ी ज़्यादा है, वैसे तो हैं वो सुपर फिट हैं, अपनी जिम शेम ये वो सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो फेस पे यहाँ हो जाती हैं, तो फेस को उन्होंने ठीक रखने के लिए प्लास्टिक सर्जन्स या फिर डर्मेटोलॉजिस्ट की हेल्प से अपने आप को कैमोफ्लेज किया हुआ है। अमेरिकन सदर जो बाइडन, उनका अगर देखें तो उनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। सारी दुनिया में पावर गेम में है, उन सब ने जो पब्लिक फिगर्स हैं उन्होंने लाजमी कोई ना कोई चीज़ ऐसी करवाई हुई है जो कि प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी या फिर डर्मेटोलॉजी के रिलेटेड कोई चीज़ हो। इंडिया के जो फिल्म स्टार्स हैं इनमें भी है या ये इनकी नेचुरल खूबसूरती है, मतलब उनकी जैसे अमिताभ बच्चन है या बाकी लोग हैं जो? नहीं, इन्होंने करवाया हुआ है, अमिताभ बच्चन साहब ने करवाया हुआ है, सलमान खान ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया हुआ है। अगर आप उनकी 2000s की अगर मूवी को देखें तो उसमें वो उनका गंजपन सामने है, तो अभी अगर देखें तो वो नहीं है, तो उन्होंने ट्रांसप्लांट करवाया हुआ है। आजकल बहुत ज़्यादा मशहूर कपिल शर्मा ने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया हुआ है। सारी दुनिया में ये हेयर ट्रांसप्लांट का ट्रेंड है। किसी मौलवी ने भी कराया?
मौलवी ने कराया होगा, लेकिन ऊपर मोहम्मद या टोपी रखी होती है तो उसमें नजर नहीं आता। नहीं, फेस का तो काफ़ी सारे लोगों ने, मैं जानता हूँ जिन्हें। ये कितने अरसे तक चलती है ये? डिफरेंट है, जैसे कि बोटॉक्स है तो वो तकरीबन 8 महीने साल तक वो चलते हैं। अगर फेस लिफ्ट थ्रेड्स हैं वो 2-3 साल तक चल जाते हैं। फेस PRP या माइक्रो नीडलिंग करवाते रहें आप, तो जब तक करवाते रहेंगे तो वो बड़ा अच्छा रहेगा, उन सब हर चीज़ का इफेक्ट रहेगा। तो ये नहीं है कि 2-4 दिन के लिए, मतलब सालों में निकाल जाते हैं। तो आप पाकिस्तान में इसकी सक्सेसफुल मिसाल कैसे कह सकते हैं? शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा, और सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो इमरान खान, जिन्हें लोग जज ही नहीं कर सकते। ऐसे ही। बुढ़ापा ज़ाहिर होने का इसका बाकी अदरवाइज क्या रीज़न है? जैसे आजकल लोग डाइट कॉन्शियस हो गए हैं, तो डाइटिंग एकदम से लड़कियां लड़के करते हैं, वो इतनी ज़्यादा डाइट करते हैं कि एकदम से 1 माह में वो सारे श्रिंक हो जाते हैं। अब चूंकि बॉडी मैस उस तरह का बना होता है, उस पर स्किन फैलाव की होती है, तो जब वो अंदर से जो बाकी बॉडी वो श्रिंक करेगी तो अल्टीमेटली सारा मुंह और चेहरा और बाकी जो उनके बॉडी पार्ट्स हैं वो लटकना शुरू हो जाएंगे। जैसे गुब्बारे से हवा निकाल दें तो वो मुरझा जाता है, इसी तरह डाइटिंग से भी होता है। तो करेक्टर्स में राना नवीद, मोहम्मद हफीज़, या पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में रीमा, और उसके अलावा इमरान अब्बास, ये वो लोग हैं कि जिनकी काफ़ी सक्सेसफुल रहा और कोई जज नहीं कर सकता। हुमायूं सईद, महविश याद, बहुत से एंकर्स जो हैं वो इसकी सक्सेसफुल मिसाल हैं। उसमें काफ़ी सारे लोग तो मेरे अपने क्लाइंट भी हैं, फौजी अफसर, ब्यूरोक्रेट, सियासतदान, स्पेशली टीवी पे आने वाले लोग, सेलिब्रिटीज़ जो हैं, और उसके अलावा ताजर बरादरी से काफ़ी सारे लोग हैं कि जो यहाँ पे मेरे पास इस्लामाबाद में आते हैं और इलाज करवाते हैं। और आपके पास पेशेंट कहाँ से आते हैं ज़्यादातर? मेरे पास अगर मैं बाहर की बात करूँ तो अफ़गानिस्तान से, ईरान से, मिडिल ईस्ट से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं कि जो पाकिस्तानी नेशनल्स नहीं हैं, वो एम्बेसीज़ के थ्रू आते हैं, एम्बेसीज़ के थ्रू रब्ता करते हैं और उनके थ्रू ही वो यहाँ पे आते हैं। उनका साथ ट्रांसलेटर होते हैं, एम्बेसी का खुद कोई ना कोई नुमाइंदा होता है जो उनको लेके आता है और वो ट्रीटमेंट करवा के वापस चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, कंपैरेटिवली पाकिस्तान में इतना एक्सपेंसिव नहीं है। पाकिस्तान की बात करें तो उसमें इस्लामाबाद से तो डेफिनेटली है ही है, लाहौर, गुजरात, फैसलाबाद लोग आते हैं। अगर KPK की बात करें तो पेशावर, हैप्टाबाद से, मानसेरा से, अता के गिलगित बल्तिस्तान से भी, और कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में मीरपुर सर फहरिस्त है, वेल सेटल्ड लोग हैं, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा हमारे पास आते हैं। वर्ड ऑफ माउथ के साथ जिनके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं उनसे सुन के लोग आते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। कोई मैसेज है आपका लोगों के लिए तो वो भी आप बता दें। लोगों के लिए यही मैसेज है कि खुश रहें और अपने आप को फिट रखें। अल्लाह ताला जमील है और जमाल को पसंद करता है, और ये बॉडी नेमत है, उसकी खूबसूरती का ख्याल रखना चाहिए। इसमें खुद भी इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वो अच्छा वेल प्रेजेंटेबल रहे, और जहाँ से भी ट्रीटमेंट करवाए वो किसी मुस्तनद डॉक्टर से करवाएं, वेल सर्टिफाइड हो, वेल प्रेजेंटेबल रहें, अपना कॉन्फिडेंस में रहें और लोगों में इसी तरह चमकते रहें। थैंक यू जी। थैंक यू।